आदाब, वेलकम। मैं रित के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बात कर रेफरेंस की होगी, नवंबर का दूसरा पार्ट लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। बिना समय गवाए देखते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार कहता है, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है। दोस्तों, मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी भी समय लिफ्ट तो बंद हो सकता है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाती। बाबू, भाग्य के भरोसे रहोगे, लाइट जा सकती है, तुम अटक सकते हो, लेकिन अगर मेहनत करोगे, कुछ भी हो जाए, सीढ़ियों का सहारा हमेशा रहेगा, मेहनत का सहारा हमेशा रहेगा। एकदम आंख बंद करके आपको अपनी मंजिल दिखेगी उन सीढ़ियों से, और वो सीढ़ी सीधा आपको आपके मंजिल तक ले जाएगी, जिसमें आपको लिफ्ट उतना साथ नहीं दे सकती। मेहनत का और कोई विकल्प नहीं हो सकता, ये बहुत पहले से आपको पता है। तो बिना समय गवाए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। एकदम जुड़े रहना है और पूरा वीडियो देखना है। आपके लिए प्रस्तुत करता हूं वह 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? अभी हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी। भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, रानीखेत। बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, रानीखेत सही आंसर है। रानीखेत क्या कहता है? तो कहता है उत्तराखंड के, जी हां, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में जर्म प्लाज्म, है ना, जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसे घास संरक्षण केंद्र भी कहा जा सकता है। जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र और घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। उसके साथ ही साथ आप जानोगे कि इस संरक्षण केंद्र में क्या किया जाएगा? विभिन्न प्रजातियों की 7 अलग अलग किस्में हैं। इसमें विभिन्न घास की प्रजातियों की 7 अलग अलग किस्में होंगी, जिसका उपयोग आप कहां कर सकोगे? इसका उपयोग आप कर सकोगे सुगंध के लिए, औषधि के लिए, चारा के लिए, सजावटियों के लिए, कृषि और धार्मिक उपयोगों के लिए इन घासों का उपयोग कर सकते हैं। आपको पता होगा दूब हम उपयोग करते हैं पूजा पाठ में, है ना। तो इस प्रकार के अलग अलग किस्मों के 7 किस्मों के यहाँ पे घास उपलब्ध होंगे, सभी तरीकों के। उनका उपयोग आप निम्नलिखित चीजों में कर सकते हो। तो भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र या फिर जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य सरकार ने दुआरे राशन योजना शुरू की? योजना का नाम है दुआरे राशन। दुआरे का मतलब द्वार, और आपके द्वार पर ही राशन पहुंच रहा है। आपके द्वार पर ही राशन पहुंच रहा है। कौन पहुंचा रहा है भाई? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, इनमें से कौन सा राज्य है सही आंसर? जल्दी से कमेंट करना है, इनमें से कौन सा राज्य है सही आंसर? जी हां, एकदम सही जवाब कहा आपने, पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल द्वारा ममता दीदी की सरकार है वहां पर, और ममता जी ने कहा पश्चिम बंगाल के लोगों को घर पे राशन पहुंचाओ। क्या करो? घर पे राशन पहुंचाओ, जिसके अंतर्गत राज्य की जनता के लिए, राज्य की जनता के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाली दुकानें, है ना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब सस्ते गल्ले वाली दुकान, है ना, जो सभी के घरों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गल्ले आते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास। उन वितरण प्रणाली के तहत सस्ते गल्ले वाली दुकानों में यह व्यवस्था की गई है कि आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। उसके लिए डिलीवरी वाहन की आवश्यकता होगी। तो राज्य ने कहा कि डीलर को डिलीवरी वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 1 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी किसे? डीलर को, कि वह वाहन खरीद सके। और उसके बाद घर पहुंचाना भी होगा, तो उसमें सहायकों की आवश्यकता होगी। तो 2 सहायक की भर्ती की जा सकती है। एक डीलर के द्वारा 2 सहायक की भर्ती की अनुमति है। और क्या होगा? उन दोनों सहायकों का वेतन आधा सरकार वहन करेगी और आधा वह डीलर वहन करेगा। ठीक है, तो 2 सहायकों की भर्ती हो सकती है, जिसमें से आधा सरकार वहन करेगी, आधा डीलर वहन करेगा। दूसरी बात, उसकी वाहन खरीदने के लिए, घर पहुंचाने के लिए वाहन चाहिए। उस वाहन को खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी। और क्या होगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। तो द्वारे राशन योजना किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल द्वारा शुरू किया गया। एकदम बाबू वही क्वेश्चन लेके आता हूं आपके सामने जो आपके एग्जाम में आने वाला है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके सामने एकदम नए प्रस्तुत किए जाते हैं। लक्ष्मंत्रा हमेशा समर्पित है आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की श्रृंखला में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, राशन आपके ग्राम,
देखो यहाँ ध्यान रखना, द्वारे राशन और राशन आपके द्वार या फिर राशन आपके ग्राम योजना दोनों में अंतर है। राशन आपके ग्राम आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। और राशन, द्वारे राशन जो है वो है पश्चिम बंगाल। तो इसके अंतर्गत भी जो वितरण प्रणाली योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, उसके अंतर्गत वाहनों द्वारा आपके घर तक, आपके ग्राम तक वह राशन पहुंचाया जाएगा। ऐसी योजना शुरू की गई हमारे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और भारत का पहला राज्य है जहां पर गौ कैबिनेट का गठन किया गया था। गौ कैबिनेट, गौ टैक्स, गौ ग्रास, और भारत का पहला गौ संरक्षण केंद्र भी स्थापित है आपके मध्य प्रदेश। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की श्रृंखला में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? कर्नाटक रत्न पुरस्कार, भारत का एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक रत्न पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी विधा में पारंगत होते हैं, उत्कृष्ट कार्य करते हैं, अपनी विधा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, और उनके कार्य से कर्नाटक का नाम रोशन होता है, देश में या विदेश में, है ना। देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्य की विधा से, अपने कार्य से, प्रतिभा से लोहा मनवाने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है, और यह सम्मान कर्नाटक का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। कर्नाटक का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका कर्नाटक रत्न पुरस्कार, है ना। कर्नाटक रत्न पुरस्कार किसे देने की घोषणा हुई है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, रजनीकांत, पुनीत राजकुमार, महेश बाबू, वीरेंद्र कुमार। तो आपको बता दूं उसका सही आंसर क्या होगा? पुनीत राजकुमार, है ना। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न देने की घोषणा हुई। देखेंगे वे 10वें प्राप्तकर्ता बनेंगे, वे 10वें प्राप्तकर्ता बनेंगे। कौन? पुनीत कुमार, पुनीत राजकुमार, पुनीत राजकुमार यह रत्न पाने वाले 10वें व्यक्ति बनेंगे, यह कर्नाटक रत्न पाने वाले 10वें व्यक्ति बनेंगे। यह सम्मान कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाता है। और अंतिम सम्मान, इसके पहले मतलब 9वां सम्मान जो मिला था वो किसे मिला था? तो 2009 में मिला था। किसे? डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को। किसे? डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को मिला था समाज सेवा के क्षेत्र में। समाज सेवा के क्षेत्र में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को मिला था। और पहला जो मिला था वो इनके दिवंगत पिता, पुनीत राजकुमार के ही दिवंगत पिता राजकुमार जी को मिला था 1992 में। और यह पहले व्यक्ति थे जिन्हें कर्नाटक रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया, कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया। तो कर्नाटक रत्न कर्नाटक सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उस राज्य का। पहले व्यक्ति थे राजकुमार जी। दूसरे अंतिम व्यक्ति जो अभी तक थे वो थे 2009 में पाने वाले डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े। और 10वां सम्मान जो दिया जा रहा है वो किस दिया जा रहा है? पुनीत राजकुमार को 10वें प्राप्तकर्ता के रूप में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। जिस प्रकार कर्नाटक रत्न दिया गया उसी प्रकार महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र भूषण सम्मान दिया गया था। महाराष्ट्र भूषण रत्न किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण। और इसी के साथ बताइए कलिंग रत्न, है ना। सभी राज्यों द्वारा लगभग अपने अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। जिस प्रकार कर्नाटक द्वारा कर्नाटक रत्न दिया गया, उसी प्रकार अभी हाल ही में दिया गया था कलिंग रत्न। कलिंग रत्न उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। तो कलिंग रत्न किसे दिया गया और महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसे दिया गया? ये दोनों कमेंट में जल्दी से बताइए। महाराष्ट्र भूषण और कलिंग रत्न किसे दिया गया? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, एकदम ही शानदार, लाजवाब और एग्जाम में सीधा आने वाला क्वेश्चन है, ब्लॉक ब्लास्टर वाला क्वेश्चन। क्या है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर के खिताब के लिए किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन हमको लगता है देखने की जरूरत ही नहीं है। पिछले 5-4 वर्षों से, अब की 5वां वर्ष है। इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर। आंख बंद करके लगाने वाला क्वेश्चन है भैया, आंख बंद करने करेंगे, आंख बंद करके लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या है? इंदौर। 5वीं बार, चौथी बार, 5वीं बार। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5वीं बार। पीपीएल का बहुत योगदान है इसमें बाबू। प्लास्टिक प्रीमियर लीग, आपको पता है प्लास्टिक प्रीमियर लीग के द्वारा ही यह संभव हो सका है। तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग का इसमें बहुत योगदान है। और प्लास्टिक प्रीमियर
प्लास्टिक प्रीमियर लीग का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और इसके साथ ही साथ देखोगे तो सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, गंगा स्वच्छता शहर के रूप में जो है उभरा है वो क्या है आपका, वाराणसी। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गंगा शहर के रूप में वाराणसी, और सबसे स्वच्छ शहर के रूप में क्या है आपका, इंदौर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहेगा, अगला प्रश्न कहेगा देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य, समुद्र, समुद्र जिसे आप ब्लू इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र द्वारा जो अर्थव्यवस्था व्यवस्थित की जाती है उसे कहते हैं समुद्र के द्वारा। अभी हमने पिछले वीडियो में समुद्रयान के बारे में पढ़ा था, मत्स्य 6000। बढ़ते हैं उसी क्रम में देखेंगे देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया, गोवा। गोवा, गुजरात, गुजरात होगा ये, गुजरात यहां रहेगा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा, तो देखेंगे आपके सामने लिखा है केंद्रीय, है ना, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय, डेयरी मंत्री, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय के साथ साथ डेयरी मंत्रालय भी किसके पास है, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा शुरू, ये इस अवसर पर, किस अवसर पर, विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर, विश्व मत्स्य दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया गया। किसे, आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का। इसके साथ साथ कुछ सम्मान और दिया गया, उसे भी देखेंगे क्या है भाई। तो सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला, सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला जो है ये साबित हुआ बोइंगांव। बोइंगांव जो है यह है सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला। इसके साथ साथ सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य की बात की जाएगी तो ये आ जाएगा आपका त्रिपुरा। जिला पूछेगा तो बोइंगांव और राज्य पूछेगा तो त्रिपुरा। ठीक है, आगे देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अंतरदेशीय राज्य पुरस्कार, तो ये गया आपका तेलंगाना को। किसे, तेलंगाना को। और बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, तो ये है बालासोर, सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला बालासोर। अभी ने पढ़ा सर्वश्रेष्ठ समुद्री स्टेट या सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य, तो ये आपका आंध्र प्रदेश। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है लाल सलाम एक उपन्यास नामक रचना किसकी है। स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, मेनका गांधी, अमित शाह। इसमें बाबू लाल सलाम स्मृति ईरानी। 2010 में जो माओवादियों द्वारा हमला हुआ था, माओवादियों द्वारा जो सीआरपीएफ के जवान को घायल किया गया था, मृत्यु हुई थी, उनके ऊपर लिखा गया है यह उपन्यास स्मृति ईरानी द्वारा, लाल सलाम। तो किसका उपन्यास हो गया ये, लाल सलाम स्मृति ईरानी के नाम से लिखा गया। बढ़ते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, खेल से संबंधित क्वेश्चन है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट में खेली जाती है, क्रिकेट। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 किस राज्य ने जीता, तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, सौराष्ट्र। सही आंसर है तमिलनाडु। एकदम ही सीधा सीधा आंसर है तमिलनाडु। किसको हरा के जीता, तो कर्नाटक को। किसको हरा के जीता, तो कर्नाटक को हरा के जीता तमिलनाडु, है ना। एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। कमेंट में बताना है जल्दी, कमेंट में जल्दी से बताना है विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीता गया। विजय हजारे ट्रॉफी कौन सा राज्य जीता, जल्दी से कमेंट बताइए। बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बना। 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य कौन सा राज्य बना, है ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही शोर मचा था जब अभी भारत में तीसरा अंतरराष्ट्रीय अड्डा की शिलान्यास किया गया था, इसका नाम है कुशीनगर हवाई अड्डा। उसके अलावा 2 अंतरराष्ट्रीय अड्डा और बन रहे हैं, टोटल मिलाकर के हो जाएंगे 5। बात कर लेते हैं, एक मिनट बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। क्या है भैया, उत्तर प्रदेश कहां है, यहाँ पहला ये ऑप्शन है, पहला ये ऑप्शन है उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है
जहां पे 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उत्तर प्रदेश अड्डा, अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से हैं। तो देखो पहला तो मिलेगा लखनऊ, कौन सा, लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल हवाई अड्डा, अमौसी हवाई अड्डा जिसका पुराना नाम था, अमौसी हवाई अड्डा जिसका पुराना नाम था, लखनऊ में स्थित है। पहला हो गया। दूसरी बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, वाराणसी ये हो गया। तीसरा है कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो हाल ही में आपको अभी इसका शिलान्यास हुआ है, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौथा है नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, नोएडा में स्थित है, जिसे ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड द्वारा बनाया जा रहा है। ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड द्वारा इसको ऑर्डर किया गया है। और अंतिम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या, ये बन के तैयार होने वाला है। इस तरीके से कुल 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं यूपी में, जिनके नाते यूपी एकलौता ऐसा राज्य बना, एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। लिख लेना है इसको, इसको कॉपी कर लेना है, मेहनत करते रहना है। बार बार बोलता हूं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना अपना काम है, फल देना ऊपर वाले का। ऊपर वाले आपकी काम को, मेहनत को देख करके ही सफल करता है आपको। भाग्य तभी काम आएगा जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे, नहीं तो फिर वो रह जाएगा कि ये कर लिए होते तो ये हो जाता, और ये कर लिए होते तो ये हो जाता। एक्सक्यूज की कहानी चलेगी और कुछ नहीं हो पाएगा। चलो बढ़ते हैं। मोटिवेशन बनाए रखना है, ऊर्जा बनाए रखनी है, लेकिन सकारात्मक, सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही सही मंजिल को पाया प्राप्त किया जा सकता है। इस नाते पूरे मनोयोग से तैयारी करनी है, पूजा बना लेना है एकदम तैयारी को। सुबह शाम रटे रहना है, डटे रहना है, और सफलता अर्जित करनी है, कुर्सी अर्जित करनी है। वो कुर्सी आपका इंतजार कर रही है दोस्तों, उसके लिए आपको कर दिखाना होगा। पढ़ते हैं प्रश्नों की अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन, अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कमलापति रेलवे स्टेशन है ना, जिसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, नाम परिवर्तित करके महारानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश, उसी मध्य प्रदेश के इंदौर की बात हो रही है, उसी मध्य प्रदेश के इंदौर की बात हो रही है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं, रानी कमलापति, तांत्या भील, झलकारी बाई, रानी अवंतीबाई। तो बाबू तांत्या भील, क्या नाम है, तांत्या भील। तांत्या भील के नाम पर के क्या बनाया गया, पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है इंदौर में, और इन्हें रॉबिन हुड कहा जाता था। क्या कहा जाता था, रॉबिन हुड। क्या कहा जाता था, रॉबिन हुड कहा जाता था। किसका, आदिवासियों का, आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता था पाताल पानी इनको, तांत्या भील को। इसके अलावा MR10 स्टेशन और भंवर कुआं चौराहा का नाम भी परिवर्तित होकर के क्या हो गया, तांत्या भील के नाम पे हो गया। तो तांत्या भील के नाम पे क्या क्या हो गया, तांत्या भील के नाम पे तांत्या भील रेलवे स्टेशन हो गया, पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नाम पे। इसके बाद MR10 बस स्टेशन था, उसका नाम परिवर्तित हो गया, और भंवर कुआं चौराहा का नाम भी परिवर्तित हो गया, तांत्या भील चौराहा हो गया। ये 3 परिवर्तन हुए तांत्या भील के नाम पे मध्य प्रदेश में। तांत्या भील को रॉबिन हुड कहा जाता था, आदिवासियों का। रॉबिन हुड एक परिकल्पना है जो कि माना जाता है कि अमीरों से पैसा लूट करके गरीबों में बांट देता है ना, तो ये रॉबिन हुड हो गए। पढ़ते हैं, ऐसे ही एकदम रोचक तथ्य हैं सारे। किन देशों के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दोस्ती। दोस्त भी वही बनाने हैं जो आपकी सफलता अर्जित करने में आपका सहयोग करे। वो दोस्त कतई नहीं बनाने हैं जो आपका समय बर्बाद करे। समय बर्बाद करने वाले दोस्त बाद में आपको ही टोकेंगे कि आपने किया क्या। समाज, परिवार, ये सभी आपके सफलता को लेकर के ही आशान्वित रहता है आपसे। जिस दिन सफलता आपके पास आ जाती है, आपकी सारी व्यवस्थाएं, सारी दुर्व्यवस्थाएं, आप जितना भी
मन मसोच के रहते हैं कि भाई पढ़ना पड़ रहा है, सुबह शाम पढ़ना पड़ रहा है और काम मस्ती नहीं कर पा रहा हूं। मस्ती करनी है लेकिन उस पर आपकी पढ़ाई डाउन नहीं होनी चाहिए। दोस्ती, बात यहां दोस्ती की हुई है। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्ती क्या कहता है? दोस्ती का आयोजन किया गया कहां पे भाई? कौन सा अभ्यास है? तटरक्षक अभ्यास। कौन सा अभ्यास? तटरक्षक अभ्यास। तटरक्षक वो होता है जो शांति काल में हमारे यहां बनाया गया है, तटरक्षक सेना बल, जो कि शांति काल में समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा करता है। और वैसे शांति काल मतलब रुक का टाइम आ जाता है तो हमारी नौसेना है ही, है ना। शांति काल में हमारे तटों की रक्षा करता है कौन? तटरक्षक बल। तो किसके बीच आयोजित किया गया? लिखेंगे ऑप्शन क्या है आपके पास? भारत मालदीव श्रीलंका, भारत मालदीव नेपाल, भारत बांग्लादेश श्रीलंका, भारत नेपाल बांग्लादेश। गलत है, गलत है, गलत है। सही क्या है? भारत मालदीव श्रीलंका। बात करेंगे कब से शुरू हुआ। शुरू होता है 1991 से। कब से शुरू होता है? 1991 से भारत और मालदीव के, भारत और मालदीव के बीच 1991 से यह शुरू होता है और इसमें श्रीलंका जुड़ जाता है 2012 से। 2012 से तो त्रिपक्षीय हो जाता है। पहले द्विपक्षीय था भारत और मालदीव के बीच 1991 से, और उसके बाद 2012 में इसमें जुड़ जाता है श्रीलंका, जिसके बाद यह त्रिपक्षीय हो जाता है। और कैसा अभ्यास है? तो द्विवार्षिक पक्षीय अभ्यास है। 2 वर्षों में एक बार होता है, 2 वर्षों में एक बार होता है, त्रिपक्षीय अभ्यास है। और कैसा? तटरक्षक अभ्यास है, दोस्ती। कैसा? तटरक्षक अभ्यास है, दोस्ती। भारत मालदीव 1991 से करते आ रहे थे, श्रीलंका जुड़ गया 2012 में, हो गया त्रिपक्षीय। सभी बातों को एकदम गांठ बांध के नोट कर लीजिए और रटे रहिएगा, एकदम डटे रहिएगा। एग्जाम में आके ही मार दीजिएगा और नंबर ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ग्लासगो, नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पहला ऑप्शन है ग्लासगो। क्या हुआ है यहां पे हाल ही में? ग्लासगो में हाल ही में कहां पर हुआ है और क्या हुआ है, और बताना है ग्लासगो कहां स्थित है। जल्दी से कमेंट बताइए ग्लासगो कहां पर स्थित है और ग्लासगो में क्या हुआ हाल ही में। बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में क्या किया गया? हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। किस प्रकार हाइड्रोजन ऊर्जा को हम वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में देख सकते हैं। भारत को प्राप्त करना है 2070 तक, भारत को प्राप्त करना है 2070 तक क्या? ग्रीन, अरे शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है। इसके लिए ऐसे ऊर्जा के विकल्पों का तलाशना होगा भारत को जो कि कार्बन उत्सर्जित ना करते। कार्बन के उत्सर्जन को कम से कम करना है, जिसके लिए भारत को तलाशना होगा। उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए भारत का विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। किसको लेके? तो हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहला सम्मेलन। ठीक है, और आपको तुरंत बताना है ग्लासगो में क्या हुआ और कहां पर स्थित है ग्लासगो। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? तेजस्विनी, हौसला, शिखर और शिकारा योजनाएं किस केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नई दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। तो बाबू 4 योजनाएं लागू की गई थी आपके वित्त मंत्री द्वारा। कौन है वर्तमान में वित्त मंत्री? भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुरू किया गया आपका 4 योजना, जिसका नाम है तेजस्विनी, हौसला, शिखर और शिकारा। ये सभी योजनाएं जम्मू कश्मीर लागू की गई। ये सभी योजनाएं जम्मू कश्मीर में लागू की गई। क्या लागू की गई तो देखेंगे। बात करते हैं अगर तेजस्विनी की, बात करते हैं तेजस्विनी की, तो 18 से 35 वर्ष, 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए अपना रोजगार खुद शुरू करना, अपना रोजगार खुद शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी तेजस्विनी योजना के अंतर्गत। इसके अलावा बात करें हौसला की, तो हौसला में ऐसे लोग युवतियों को जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा और बाकी जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा ऐसी चीजें बताई जाएंगी जिनके द्वारा उनके व्यापार को बढ़ोतरी हो सके। जैसे कि उनके व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए उन्हें विज्ञापन कैसे करना है, व्यापार को कैसे चलाना है, किस तरीके के व्यापार करने में उनको ज्यादा लाभ होगा, इस तरीके की ज्यादा राय मशवरा वाला काम सारा किसमें होगा? हौसला मंत्रालय, हौसला योजना के अंतर्गत होगा। ठीक है, तो तेजस्विनी और हौसला ये दोनों योजनाएं जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा संचालित की जाएगी, जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा संचालित की जाएंगी। बढ़ेंगे शिखर और शिकार। तो बात करें शिखर की, शिखर योजना जो है भैया ये पर्यटन क्षेत्र से, किससे?
पर्यटन क्षेत्र से है। पर्यटन क्षेत्र में क्या, तो पर्यटन क्षेत्र में ये है कि पर्यटन के क्षेत्र में अगर आप उद्योग करना चाहते हैं, खास करके जम्मू और कश्मीर में, जैसे होटल हो गया, टूरिज्म हो गया, तो इसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए का वित्त पोषित किया जाएगा। किसके द्वारा? पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। 2 करोड़ रुपए का लोन मिल सकता है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा, जिसके द्वारा आप शिखर योजना के अंतर्गत अपने पर्यटन क्षेत्र में काम कर सकते हैं। इसके बाद बात करें शिकारा, तो शिकारा जो होता है भैया, बड़ी लकड़ी की नाव को बोलते हैं, बड़ी लकड़ी की नाव को बोलते हैं, जिसके लिए आपको 15 लाख रुपया 7 साल की EMI और मिलेगा, जिसके द्वारा आप शिकारा जो होती है, जो बड़ी लकड़ी की नाव होती है, जो डल झील में चलती है, उसकी मरम्मत या उसको खरीद सकते हैं, है ना। तो इसके लिए चारों योजना शुरू की गई थी। तो आपको फिर से क्लियर कर देता हूं, तेजस्विनी और हौसला जम्मू कश्मीर बैंक, शिखर और शिकारा पंजाब नेशनल बैंक। तेजस्विनी 18 से 35 वर्ष की महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए वित्तीय सहायता है। हौसला उन्हें समझाने के लिए, उन्हें किस प्रकार से अपने व्यापार को बढ़ाना है, किस प्रकार से व्यापार का विज्ञापन करना है, इस तरह चीजों के लिए हौसला योजना है। ये दोनों जम्मू कश्मीर बैंक द्वारा, शिखर और शिकारा ये दोनों पंजाब नेशनल बैंक द्वारा। शिखर के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए 2 करोड़ रुपए का योजना है, और शिकारा 15 लाख रुपया 7 साल की EMI पर। बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्न की अगले एक प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स में कौन सा स्थान है? सबसे गरीब राज्य भैया, सबसे गरीब राज्य में सबसे गरीब राज्य, सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल। यह क्वेश्चन है। बहुआयामी गरीबी, बहुआयामी गरीबी क्या हो सकती है भाई? मतलब केवल पैसे से गरीब नहीं भैया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, रहन सहन के क्षेत्र में, बहुत सारी क्षेत्रों में जो राज्य पिछड़ा हो उसे कहते हैं बहुआयामी गरीब राज्य, है ना। और इस मामले में सबसे गरीब कौन है? इसके मामले में सबसे गरीब है बिहार, पहले स्थान पर है बिहार, दूसरे स्थान पर है झारखंड, तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और बात करेगा चौथे स्थान की, तो चौथे स्थान पे आपका MP। अच्छा, ये तो हो गए बहुत सबसे गरीब राज्य। अगर बात करें कम गरीब राज्य, तो सबसे कम गरीब राज्य जो है वो है केरल। सबसे कम गरीब राज्य जो है वो है केरल, दूसरे स्थान पे गोवा और तीसरे स्थान पे सिक्किम। ये जो है कम गरीब राज्य। कैसे राज्य हैं? कम गरीब राज्य, है ना। बढ़ते हैं तो एकदम पहले बता दूं फिर से, ये योजना नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, या सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से कमेंट बताइए। नीति आयोग की स्थापना, जी हाँ सही है, 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था? अरविंद पनगनिया जी थे। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग का वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग का पहला CEO कौन था? सिंधु श्री खुल्लर। ये सभी चीजें आपको दिमाग में नोट रखनी है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्या कहता है? भारत में पहली साइबर तहसील बनाने वाला के प्रस्ताव को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी? पहली साइबर तहसील, साइबर का सेंस यहां पर नेट कनेक्शन से है, नेट की सुविधा मानते हैं। तो भारत की पहली साइबर तहसील तो किस राज्य में बनाई जाएगी? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। जी हाँ, एकदम सही बताया आपने, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी भारत की पहली साइबर तहसील, है ना। मध्य प्रदेश में इससे क्या लाभ होगा? लोग जो है आराम से अपने घरों से ही नेट के तरीके से अपनी चीजें प्राप्त कर सकेंगे, अपने दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। साइबर तहसील बनाने का सबसे पहला श्रेय जाता है किसे? मध्य प्रदेश को, है ना। मध्य प्रदेश द्वारा इस प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत की पहली साइबर तहसील कहां बनाई जाएगी? मध्य प्रदेश में बनाई जाएगी। इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। प्रश्नों का श्रृंखला चलता जा रहा है। जल्द ही हम दिसंबर के पार्ट्स को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, है ना। तो दिसंबर के बाद फिर हम जल्द ही जनवरी को भी कंप्लीट कर लेंगे और आपके सामने दोनों श्रृंखलाएं बहुत ही जल्द आने वाले हैं और इसको कंप्लीट करने वाले हैं। थोड़ा सा व्यस्तता के नाते ये थोड़ा लेट होता है, लेकिन जल्द ही आपको इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद एक हम ऐसी भी श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जिसमें से आपको पिछले दिनों का रिवीजन होता रहे।
इसके लिए बहुत जल्दी कार्य चल रहे हैं, उसको आपके सामने आपकी उसकी कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। इस तब तक आपको बने रहना है, मेहनत करते रहना है, और वो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो आपको एग्जाम में करंट अफेयर से आने वाला है और आपको नंबर देने वाला है, उसको डट के याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। बढ़ते हैं, चेरी ब्लॉसम महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रति वर्ष एग्जाम में दिख जाता है, किसी ना किसी एग्जाम में दिख जाता है। चेरी ब्लॉसम महोत्सव 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया? नागालैंड, सिक्किम, असम, मेघालय। आप सभी को पता है, एकदम रटा हुआ क्वेश्चन है, मेघालय है ना, मेघालय, मेघालय इज द राइट आंसर। तो चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहां हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम महोत्सव मेघालय में क्यों मनाते हैं? तो गुलाबी रंग है ना, गुलाबी, गुलाबी रंग के चेरी ब्लॉसम के फूल चेरी ब्लॉसम के फूल निकलते हैं, जिसके नाते इसे चेरी ब्लॉसम महोत्सव। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का 2021 तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे किस राज्य में उद्घाटित हुआ? क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बनाया गया भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो भैया देखो देखो 340.8 किलोमीटर लंबा है। कितना? 340 किलोमीटर लंबा है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है 2021 तक, है ना, 2021 तक। इसके अलावा गाजीपुर में गांव है हैदरिया गांव, कहां पे? हैदरिया गांव को जोड़ता है चांद सराय गांव से। किसके? चांद सराय गांव से। गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है और गाजीपुर के गांव हैदरिया को जोड़ता है चांद सराय गांव से। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास द्वारा इसको बनाया जा रहा है, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा इसको बनाया जा रहा है। उसकी अनुमानित लागत जो है वो आपके सामने है, 22,494 करोड़, 22,494 करोड़। इसके साथ ही साथ 3.2 किलोमीटर का इस पे हवाई पट्टी भी है, 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी इस पे है। तो ये सभी जानकारियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में आपको ध्यान में रखनी है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340.8 किलोमीटर लंबा है। बढ़ते हैं प्रश्न को अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 राजधानी मार्ग वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय किस राज्य सरकार द्वारा लिया गया? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सही आंसर बताइए जल्दी से, सही आंसर बताना है। 3 राजधानी मार्ग वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? ये लिया गया आंध्र प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां थी, कौन कौन सी? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, अगला है कुर्नूल और एक था अमरावती। तो विशाखापत्तनम, कुर्नूल नहीं रह गया, अमरावती वर्तमान में इसका राज्य का राजधानी है। तो 3 राजधानी वाले मार्ग वाले कानून को निरस्त कर दिया गया। उसके स्थान पर एक राजधानी रह जाएगी अब केवल अमरावती। ठीक है, इस तरीके से आंध्र प्रदेश की वर्तमान में केवल एक राजधानी, पहले 3 राजधानियां थी, कुर्नूल, विशाखापत्तनम और अमरावती। वर्तमान में केवल एक राजधानी रह गई, अमरावती। पढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या कहेगा? अगला प्रश्न कहेगा भारत गौरव नामक नई पहल का संबंध किससे है? अंतरिक्ष, खेल, पर्यटन, चिकित्सा। देखो रेलवे मंत्रालय है ना, रेलवे मंत्रालय, अश्विन वैष्णव वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं। तो रेलवे मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया भारत गौरव योजना। इसके अंतर्गत निजी संचालकों द्वारा किसी सर्किट पर ट्रेन चलाने के लिए उसे लीज पर लिया जा सकता है। उसे लीज पर लेने के बाद वो उसी सर्किट पर उस ट्रेन को चला सकते हैं। तो मुख्य रूप से थीम बेसिस पे ट्रेनें चलाएंगे। इस पे पहला तो पॉइंट हो गया आपका इसमें, लीज पर ट्रेन है ना, लीज पर ट्रेन चलाई जा सकती है। दूसरी बात क्या हो गई?
थीम बेस्ड ट्रेन चलाई जाएगी। थीम बेस्ड ट्रेन चलाई जाएगी। और थीम बेस्ड कैसे, जैसे गुरु कृपा चलती है, जैसे रामायण सर्किट चलता है, इस तरीके की ट्रेनों को चलाया जाएगा। लीज पर ट्रेन चला सकते हैं निजी संचालक, उसके बाद उसे थीम बेस्ड चला सकते हैं। जैसे गुरु कृपा गुरु नानक देव से संबंधित है, गुरु नानक देव से जितने संबंधित स्थान है सबको घुमाती है। और उसके साथ ही रामायण सर्किट है, भारत की जन्म, राम जी के जन्म से लेकर के उनके समाधि तक के सभी स्थानों को कवर किया जाता है रामायण सर्किट के अंदर। तो क्या हो गया इसका आंसर, भारत गौरव योजना किससे संबंधित है, पर्यटन से संबंधित। किससे, पर्यटन से संबंधित है। बढ़ देंगे आज का अंतिम क्वेश्चन, विश्व की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में बनाई जाएगी, नाइजीरिया, क्यूबा, अल सल्वाडोर, तुर्की। तो आपको हाल ही में पता ही है, विश्व की पहली बिटकॉइन एक्सेप्ट करने वाली जो देश वो कौन सा है, अल सल्वाडोर है, जिसे बिटकॉइन सिटी के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। बिटकॉइन सिटी तुर्की द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है, चाइना द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया गया है, और अल सल्वाडोर इकलौता ऐसा है जिसने बिटकॉइन सिटी को एक्सेप्ट किया। अल सल्वाडोर पहला इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस सेशन में मैंने नवंबर को कंप्लीट किया है, जल्द ही दिसंबर को लेकर संबंध आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। मेहनत कंप्लीट रखना है, आज का सुविचार जो था उसको ध्यान रखना है। सीढ़ी आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगी, लिफ्ट लटका देगी, तो भाग्य के भरोसे नहीं रहना है, मेहनत करते रहना है। यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करना है, कोशिश करना है, कोशिश करना है, और वह कुर्सी छीन लेनी है, छीन लेनी है, आप ही की है, आप ही को मिलेगी, विश्वास रखना है। जय हिंद।